everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the revision batch of class 10th SST। आज हम SST की civics के आखिरी चैप्टर पे आ गए हैं। इसका रिविजन आज हम करेंगे। We will do 15 questions। इसमें 1 मार्कर भी है, 3 to 4 मार्क्स का जो आपके एग्जाम में आ रहा है और जो लॉन्ग आंसर है, तीनों ही मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी। इफ़ यू डोंट नो मी, आई एम सिमरन एंड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th कि हर एक सब्जेक्ट पढ़ा रखा है। लाइक इट्स इंग्लिश इज़ देयर, SST इज़ देयर, साइंस के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इफ़ यू वांट टू स्टडी इंग्लिश SST तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस गिवन है, आप जाके पढ़ सकते हो। एंड SST जो है मैं पूरी पढ़ा चुकी हूँ अपने चैनल पे। एंड नाउ दिस इज़ द रिविजन बैच ऑफ SST। अगर आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं SST के 20-20 मिनट में बहुत ही तरीके से 1 सेकेंड में आपको समझ आने वाले चैप्टर्स है, जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 10 SST। और अगर आपको रिवीजन करना है हर एक चैप्टर का तो क्लास 10 रिवीजन बैच जो प्लेलिस्ट है उसको चेक करना, वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसी तरीके से। एंड देन वी विल डू द प्रिपरेशन फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो यहाँ 15 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये हम करेंगे। अगर तुम्हें नोट्स चाहिए SST के हर एक चैप्टर के, इंग्लिश के हर एक चैप्टर के एंड बायोलॉजी के, तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम ID है C_Sahani। इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वहाँ मैं नोट्स अपलोड करती हूँ। नोट्स में 1 मार्कर MCQ, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक जो तुम्हें लर्न करने ही करने, उसके अलावा जो बाकी जो छोड़ना होगा छोड़ देना, चाहे कुछ भी मत करना, वो क्वेश्चंस करने ही करने हैं। वैसे क्वेश्चन है आपके क्लास 10 स्टूडेंट्स, तो जाके आप देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम ID। अगर आप चलाते हो इंस्टाग्राम तो, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हो तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे वीडियो बनाएंगे तो और करेंगे, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर देती हूँ जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं उनके लिए। तो तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेना और जो इंस्टा यूज़ करते हैं जाके देखो, वहाँ पे कितना सारा स्टडी मटेरियल गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम आउटकम्स और डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये 7 चैप्टर है, इसके बाद वाला चैप्टर तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना है। लेट्स सी Which is the most popular form of government? तो डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये आंसर आपको ऐसे नहीं आएगा एग्जाम में दैट यू हैव टू राइट डायरेक्टली द डेमोक्रेसी। तुम्हें ऐसे ऑप्शन मिलेंगे A, B, C, D, कोई भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, नॉन डेमोक्रेसी, आपको ऑप्शंस गिवन होंगे और तुम्हें सही टिक करना होगा। ठीक है, तो विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? डेमोक्रेसी है। क्यों है भाई डेमोक्रेसी? भाई डेमोक्रेसी में हमें सब मिलता है, वो हमारे लिए है, हमारी राइट्स देती है, हमारे को अकाउंटेबल है, हमारे को अगर कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ईच एंड एवरी वन इज़ अकाउंटेबल टू अस। हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशंस होती है जिसमें हमारे लिए राइट्स लिखे होते हैं। फिर भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होती है जो हमारे को प्रोटेक्ट करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो हमारी डेमोक्रेसी है, लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स गिवन है, उसकी वजह से जो हमारी डेमोक्रेसी है, इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि बहुत राइट्स मिलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। सबसे बेस्ट फीचर क्या होता है डेमोक्रेसी का? कि अकाउंटेबल है। डिक्टेटर होता है, हिटलर डिक्टेटर, क्या वो उसको कोई कुछ कह सकता है? नहीं। बट डेमोक्रेसी में अगर कोई लीडर ऐसा काम करेगा तो उसको उसकी सीट से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट जो डेमोक्रेसी है इट इज अकाउंटेबल टू पीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? 99% चांसेस है सिविक्स में से इस क्वेश्चन के आने के। ट्रांसपेरेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्या है ट्रांसपेरेंसी? द सिटीजन हैज अ राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब हमारी डेमोक्रेसी में, डिक्टेटरशिप में, हर एक कंट्री में बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर हो, सोशल पॉलिसीज़ को लेकर हो, डेवलपमेंटल प्रोग्रेस को लेकर हो, तो डिसीजंस होते हैं। अब इंडिया में जब से डेमोक्रेसी है तो हमारे पास राइट है उस डिसीजन मेकिंग को जानने का। इस चीज़ को कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। लाइक अगर हमें किसी चीज़ में गलत लग रहा है, वी कैन फाइल अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर हमें लग रहा है हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वी कैन फाइल द केस इन द कोर्ट एंड वी कैन गेट द जस्टिस। और हमारे को जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं उनको सब कुछ शो करना होता है दैट व्हाट दे आर डूइंग। मीडिया को, जो हमारी बाकी फील्ड्स होती है, देयर इज़ अ चेक एंड बैलेंसेस सिस्टम, जैसे हमें पता है। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इज़ द बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? अब किस में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होता है?
डेमोक्रेसी में होता है या डिक्टेटरशिप में होता है? तो अगर आपको लगता है डेमोक्रेसी में होता है तो यू आर रॉन्ग। डिक्टेटरशिप में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। लाइक नाजी, हिटलर, जर्मनी, उस समय पे जर्मनी प्रोग्रेस कर रहा था, इंडस्ट्रीज बढ़ी है भैया, और आर्मी भी इतनी स्ट्रांग हो रही है, लोगों के पास जॉब्स हैं, फार्म्स में काम हो रहा है। डिक्टेटर सब काम करवाता था और इकोनॉमिक भी बढ़ता है, वेपन्स भी बन रहे हैं न्यूक्लियर वाले, तो प्रोग्रेस होता है डिक्टेटरशिप में। डेमोक्रेसी में गरीबी है, स्कूल नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, और उसके बाद के इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, तो फिर विच वन इज़ द बेटर? डिक्टेटरशिप। अब ऐसा क्यों होता है कि डिक्टेटरशिप में सब कुछ इतना अच्छा होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि डिक्टेटरशिप में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, रिवीजन भी करा देती हूँ चैप्टर का, बहुत ईजी होता है। जो डिक्टेटर ने कहा यह होगा तो यही होगा, ठीक है। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। अगर आपके प्राइम मिनिस्टर कहे ये होगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके कहने पर हो जाएगा। नो, देयर इज़ अ ग्रेट टीम, देयर इज पीपल लाइक अस। तो सब कुछ जो डेमोक्रेसी में होता है, डिसीजन मेकिंग एक के बाद एक, पार्लियामेंट में बिल पास होना एक बहुत बड़ा काम होता है, ऐसे स्टेप्स में चल रहा है। डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर ने साइन कर दिया, हो गया काम। तो यही डिफरेंस है बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग धीरे धीरे स्टेप्स में चलता है, इंप्लीमेंट होने में चीज़ों को टाइम लगता है। बट येस, वी नो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज हो सकता है कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा धीरे हो, स्लो ग्रोथ हो, बट पीपल खुश होते हैं। अगर आप डिक्टेटरशिप कंट्री में जाओ तो क्या वहाँ के लोग खुश थे? कोई भी खुश था हिटलर जर्मनी में? नहीं। तो इसीलिए जो डिक्टेटरशिप है, चाहे उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। नाउ व्हाई आर यू लाइक, तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा क्यों है, हमें तो फ्रीडम 1947 में मिल गया था, तो तभी डेमोक्रेसी शुरू नहीं हुई। लोग, जिस दिन हमें फ्रीडम मिला था उस दिन हमें पता था भैया डेमोक्रेसी तो इंडिया में होगी ही होगी, ठीक है। बट चीज़ को मायना तब दिया जाता है जब उसे ऑन पेपर लिख लिया जाए। तो ऑन पेपर जब हमारी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आई, कब आई? 26 जनवरी 1950 को, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी रियलिटी में स्टैब्लिश इंडिया में कब हुई? 1950 से, 1950 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी आर? जो बेसिक एलिमेंट और आउटकम, ये आएगा एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए तुम लोगों को। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। डिग्निटी एंड फ्रीडम, हम सबके पास फ्रीडम है, हमारे पास अपनी डिग्निटी है, हमारे पास अपने राइट है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें गिवन है सो दैट वी कैन लिव फ्रीली इन आवर कंट्री। तो दिस इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इसमें डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइसेस ऐसा कुछ लिखा आएगा एमसीक्यू फॉर्म में, तो यू हैव टू टेक ऑन द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिक आउटकम क्या है? अकाउंटेबिलिटी टू सिटीजन्स। ये डेमोक्रेसी का बेसिक आउटकम है, तो इसको लर्न कर लो। एमसीक्यू में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपको टेक करना है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिटीजन्स मैं आपको समझा चुकी हूँ ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन? इंडिया में डेमोक्रेसी किस चीज़ पे बेस्ड है? तो डेलिब्रेशंस एंड नेगोशिएशंस पे बेस्ड है। ना व्हाट इज डेलिब्रेशंस एंड नेगोशिएशंस? लो, कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक की चलेगी, नहीं। हमारी कंट्री में नेगोशिएट होती हैं बातें, डेलिब्रेशंस होती हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिटीजन्स एंड द सोसाइटी हमारी कंट्री के अंदर कोई भी डिसीजन जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई देयर इज़ अ डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इन डेमोक्रेसी? अब डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम क्यों लगता है? तो बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशंस एंड नेगोशिएशन। यानी कि अगर डेमोक्रेसी में कोई एक चीज़, एक फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस करना है, कोई एक चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है, तो उस पर पहले घंटों भरों की डिबेट्स होंगी, अलग अलग लीडर्स बैठ के डिबेट्स करेंगे, फिर उसके कुछ पॉइंट जो हैं उन पे नेगोशिएशंस होंगे, फिर उसे जनता के सामने लाया जाएगा, फिर उसको येस किया जाएगा एंड देन इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड। जनता के सामने ये लाते मीडिया गिव्स द रिपोर्ट ना। तो ये बहुत लंबा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए डेवलपमेंट और प्रोग्रेस डेमोक्रेसी में स्लो होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये एमसीक्यू फॉर्म में आएगा आपको एंड को अलग अलग चीज़ें दे रखी होगी, तो यू हैव टू टेक ऑन डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, डेमोक्रेसी इज लेजिटिमेट एंड डेमोक्रेसी इज अ रेस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वाई इज़ डेमोक्रेसी कंसिडर्ड बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैन डिक्टेटरशिप। तो इसमें आप बहुत सारी बातें लिख सकते हो, बट अगर वन सेंटेंस में आंसर लिखने को आए तो इट प्रमोट्स इक्वालिटी एंड एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। डिक्टेटरशिप में इंडिविजुअल की कोई हैसियत नहीं होती, जो डिक्टेटर का मन करेगा वो चलेगा, हमारा कुछ नहीं। बट डेमोक्रेसी के अंदर वी हैव लॉट्स ऑफ राइट्स एंड द डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल टू अस, लाइक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू अस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच आर सोशल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सोशल आउटकम्स में डेमोक्रेसी क्या क्या कवर करती है, तो अगर हम देखें तो अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को कवर करती है। एंड सोशल आउटकम्स का सबसे बड़ी चीज़ यही है दैट अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेस पे, कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, रेस, इन सब के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी शुड बी अबॉलिश्ड। ये डेमोक्रेसी का सोशल आउटकम है। तो यहाँ कुछ आपके बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन हो गए हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट रिवीजन बैच वीडियो। अगर मेरे को टाइम मिला एंड आई गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस, तो मे बी पॉसिबल हम आपके एग्जाम से पहले एक और रिवीजन बैच स्टार्ट करेंगे और उसमें ऐसे ही हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करते हुए चलेंगे। नाउ लेट्स सी द शॉर्ट आंसर। शॉर्ट होते हैं ना, जो 50 to 60 वर्ड्स, 70 to 80 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं। तो ये तीनों आंसर्स आपको मिलेंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एंड अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो जाके आप इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स जो बहुत सारे हैं वो ले सकते हो। लेट्स सी, स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर्स के लिए इस चैप्टर में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, democracy has failed to reduce economic equality and poverty, do you agree, give arguments। यानी कि डेमोक्रेसी ने ना ही इकोनॉमिक इक्वालिटी लेकर आया, कोई गरीब है कोई अमीर है, और पॉवर्टी ख़त्म नहीं कर रहा है। डू यू अग्री विद दिस, द डेमोक्रेसी में ऐसा हो रहा है, एंड गिव योर आर्ग्यूमेंट्स। तो मैंने जो आंसर लिखा है आप उसे देखना एंड राइट इट अकॉर्डिंगली। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ये एक लॉन्ग आंसर है 100 to 120 वर्ड्स वाला जो आपको लिखना होता है, एंड इट इज़ योर NCERT बैक क्वेश्चन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एट टाइम्स आप लोग NCERT बैक क्वेश्चन को देखते भी नहीं हो, बट एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो वी वॉन्ट टू बी फुली प्रिपेयर्ड, सो डोंट वरी, रिविजन बैचेस में आपको सब मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, कमेंट, या फिर या इसे लिखा आएगा जस्टिफाई दिस। तो एक बहुत बड़ा सा आंसर इसमें आपको लिखना होगा 100 to 120 वर्ड्स का, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप लोगों से लर्न करो। एंड येस, कभी कभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-3 मिनट लेट डालती हूँ, 5-10 मिनट लेट डालती हूँ वीडियो अपलोड होने के बाद। तो अगर किसी और चैप्टर का इफ़ यू रिमेंबर मैंने बोला और मैंने डाले नहीं है, तो टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि मैं उस चैप्टर के भूल गई। एट टाइम्स आई सॉ दैट मैंने इंग्लिश के एक चैप्टर का नहीं डाला था, देन वन स्टूडेंट रिमाइंडेड मी, सो मैंने डाल दिया। तो अगर किसी का आपने देखा हो नहीं डाला हो तो मुझे बताओ, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको लॉन्ग आंसर्स लर्न करने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने 2 वीडियोस बनाई है, हाउ टू लर्न द लॉन्ग आंसर, और एक वीडियो है लाइक लर्न करने का द बेस्ट वे, उसमें मैंने ट्रिक्स बताई है लर्न करने की, एंड एक सेपरेट वीडियो है लॉन्ग आंसर्स को लर्न करने की। अब ये वीडियोज़ तुम्हें कैसे मिलेंगी, कैसे ढूंढोगे, आप ढूंढना नहीं है। स्टडी टिप्स बाय सिमरन साहनी वीडियो गिवन है, प्लेलिस्ट गिवन है, उसमें जाओगे और आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। स्क्रॉल करके देखना, 5 मिनट में लॉन्ग आंसर लर्न करने का बेस्ट तरीका है वो, और एक है बेस्ट वे टू लर्न। उन दोनों वीडियोस को देखना और उसके बाद तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी लॉन्ग आंसर्स को लर्न करने के। SST के बहुत ही आसान ट्रिक है, तो उन वीडियोस को देखो। एंड अगर आपको 10 से 12 दिन में भी आप SST का अपने सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, उसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई है 10th SST बैच में, आपको मिल जाएगी। SST के क्वेश्चन पेपर की, जो आपका CBSE सैम्पल पेपर है, उसकी वीडियो है। एंड अगर क्लास 10th के बच्चों को 1 मंथ में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर पेस्ट करी, उसे जाके देखो एंड अपना टाइम टेबल बनाओ। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी प्रॉपर्ली इन द विंटर सीजन, बोर्ड की रियल प्रिपरेशन कब होती है, विंटर सीजन में होती है, तो उस वीडियो को भी जाके देखो, इट विल हेल्प यू। सो लेट्स एंड टुडेज वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर से, किसी और चैप्टर से, आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जाके नोट्स लो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्सेस इट, यूटिलाइज करो उसको। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। और सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो